कोर्स हैं, सब हैं, पढ़ाने के वीडियो बहुत हैं, लेकिन पढ़ने के स्तर पर बात चयन की नहीं होती है। कैसे पढ़े, यानी याद कोई नहीं कराता है, अपनी क्लास पूरी करके चला जाता है हर टीचर। आपको कोई 5% 10% कुछ वीडियोस में याद कराने की कुछ ट्रिक्स बता दी, तो ट्रिक को क्यों बताओ भाई, उस चीज़ को ऐसे एसोसिएट करने की बात बताओ। ट्रिक कहाँ काम करती है? ट्रिक रीजनिंग में काम करती है, या ट्रिक उसी विषय से संबंधित एसोसिएट करें, यानी उस विषय के स्थान प्लेस से संबंधित ट्रिक हो तो याद रह जाती है। और सारी जगह सारी ट्रिक बना भी नहीं सकते, इतने विशाल सब्जेक्ट की ट्रिक बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते बेटे। तभी तो आपके हर एग्जाम में आप फेल हो जाते हो। लेकिन वो सपने आप सबके टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, ये समस्या यही आती है। कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, सर मुझे 3 साल हो गया, फाउंडेशन भी किया, सर प्रीलिम्स में हुआ ही नहीं, मैं तो पॉइंट से रह गया। मैं कहता हूँ आपके 10 नंबर फालतू होते हैं। अब कुछ कोचिंग वाले कहते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा उसका हो गया, आपका कैसे होता? क्यों भाई, वो ज़्यादा पढ़ते, उनकी जगह हमारे 2 नंबर फालतू आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आई? आपने वही एक भेड़चाल कर रखी है बेटे। ये सुनने वाली बात है, मैं ऐसे ही सेशन लेके नहीं आता हूँ कोई आपके लिए। जेन्युइन बात करनी पड़ती है। आप चाहे 100 बच्चे जुड़े, 10 जुड़े, 5 जुड़े, इससे मतलब नहीं है। जेन्युइन बात क्या होती है? आपको कड़वी लगती है, आप एक कबूतर बने रहते हैं आंख बंद किए, क्या कबूतर के बंद करने से बिल्ली भाग जाती है? बिल्कुल नहीं। आप पर कोचिंग वालों का हमला हो रहा है, उनकी जेबें भरी जा रही हैं, बस वो अपना काम कर रहे हैं, एक वीडियो पढ़ा के चले जाते हैं क्लास। कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स को याद हुआ कि नहीं हुआ, आपको भी कोई मतलब नहीं है। और मैं कहता हूँ मेरे इस चैनल पर जो वीडियो है ना, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, और नो नीड टू रिवाइज, यानी हमें रिविजन की जरूरत ना पड़े। नो नीड टू रिविजन की जो प्ले लिस्ट है 15-20 वीडियो है, वही मैं सबको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ बेटे? वो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। आपके लिए बहुत सारे आपके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो अपने शुभ चिंतक पहले हैं, आपके हैं शुभ चिंतक, लेकिन वो अपने शुभ चिंतक पहले हैं। उनकी कोचिंग में कोर्स कंप्लीट हो गया, हमें 6,000 रुपये, 2,000 या 20,000 या 1,00,000, वो अलग अलग परीक्षा के हिसाब से कोर्स हैं। उनको उनकी जेब में पैसे आ गए उनकी कोचिंग के। वो कहते हैं हम तो हेलीकॉप्टर खरीदने के सपने ले रहे हैं भाई। आप सपने ले रहे थे सिलेक्शन होने के, लेकिन आपके सपने सपने ही रह गए। क्यों रह गए? एक भेड़चाल बनी हुई है 97% लड़कों की। मैं क्यों कहता हूँ 97% लड़कों की भेड़चाल है, उनसे सब कोचिंग वाले, यूट्यूब्स वाले सब पैसे कमा रहे हैं। मैंने इसी आपकी समस्या को टारगेट करके ये चैनल बनाया था। ठीक है, क्यों बनाया? कि आप सब जो गांव के गरीब लड़के हो, बेरोजगार हो, बेचारे जिनको नीड है, एक मिडिल फैमिली जो जिसको बोलते हैं ना, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरत नौकरी की मिडिल क्लास को है। ठीक है, निम्न क्लास वाले क्या करते हैं? वो तो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। वो तो 8वीं 10वीं या 5वीं मुश्किल से करा पाते हैं, फिर मजदूरी में लगा देते हैं, या कहीं ना कहीं वो धंधा शुरू कर देते हैं यार। अब बच गए जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं माँ बाप, वो कह रहे हैं यार कम से कम हमारी तरह तुम तो मजदूरी ना करो, हमारी तरह तुम तो किसी के काश्तकार बन के किसी की बंटाई पर खेती ना करो। हैं? फिर आगे क्या है? सतेंद्र, पॉसिबल ही नहीं है गुरुदेव, रिविजन की जरूरत होती है। बेटे रिविजन की जरूरत होती है, 10-15% ही जरूरत रहेगी। मुझे आज 10 साल पहले राजस्थान का एकीकरण पड़ा हुआ है, मेरी टिप्स पर है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। एसोसिएट करो, त्यौहार है वो अपने लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए त्योहारों को आप सीक्वेंस में पढ़ो। फाल्गुन के अंदर कैसा मौसम होता है, उससे हम चीज़ों को जोड़ें, किसी चीज़ को उस स्थान से रिलेटेड करते हैं, जिस स्थान के अंदर वो चीज़ है उससे संबंधित मेरी ये वीडियो नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट देखना। फिर आप कहते होगे कि सर रीजन की जरूरत ही नहीं रहती है, इस तरह पढ़े तो। साइंस कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, ये सारे नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट बनाइए। और अब आरएएस में एक चीज़ और बताता हूँ। आरएएस के अंदर, आईआर के अंदर पीछे इंटरनेशनल रिलेशंस जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे संबंधित, क्योंकि पॉलिटी के अंदर मैंने एमए किया है 70% से, तो पॉलिटी के अंदर मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो सारे सवाल गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको कैसे पढ़ना है उनको पता ही नहीं, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। अभी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, बच्चों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको तो चाहिए सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कोई वीडियो मिल जाए। 1 घंटा का वीडियो देखते स्किप कर देते हैं, या फिर कोई मैराथन क्लासेस बताएगा आपका पूरा कोर्स इस 4 घंटों की मैराथन में है, चाहे बच्चे आपके 4 घंटे बेकार चले जाए। आप मेरे जो वीडियो देखोगे उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से होता है, और पर्सन कहाँ से उठते हैं, कैसे टीचर बनाता है। आपको एक वीडियो में इस तरह पढ़ाया है मैंने, ये सारे वीडियोस में ही, कि आपको उससे संबंधित ये दिमाग में नहीं सोचने की जरूरत, पता नहीं पर्सन टीचर कहाँ से पूछ लेगा, कैसे जवाब देना है, और किस प्रकार पर्सन बनते हैं, ये भी मैंने बताया। आईआर के लगभग लोग गलत करके उनके मार्क्स नहीं आए। अमेरिका का दृष्टिकोण पूछ लेते हैं कि दक्षिण ये प्रशांत क्षेत्र के अंदर अमेरिकी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग पूछा, अब की बार हो सकता है ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल पूछ ले। सर ये तो कहीं किताब में नहीं, कहीं नोट्स में नहीं, हमने तो देखा नहीं। क्यों भाई? आप इन चीज़ों को इमेजिन तो कर सकते हो कि जब अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई की, अमेरिका का एक टॉपिक है स्पेशल कि अमेरिकी वर्चस्व है एवं उसका प्रतिरोध। अमेरिकी वर्चस्व कहाँ था? सैनिक वर्चस्व हम पढ़ोगे, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर सैनिक वर्चस्व स्थापित किया था, आतंकवाद का उन्मूलन किया, तो उससे संबंधित क्या क्या अनुच्छेद थे।
आप तो एक नोट्स लेके आते हो, या सर ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, हमने तो ये पढ़ लिया, हमने तो सम्यक वाले पढ़ दिए, उत्कर्ष वाले पढ़ दिए। अरे यार वो नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे, अगर नोट्स के अंदर सारी चीज समाज शुरू करने पड़े तो एडीडी किताबें बन जाएगी, फिर कोई उनको पढ़ना ही नहीं चाहेगा, लोग परीक्षा ही नहीं देना चाहेंगे। ये तो है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनका काम चलता रहता है, फेल होंगे आप होंगे, उनका तो उनसे तो लोग भेड़ चाल है जुड़े रहेंगे, कुछ लोग तो सफल होंगे ही होंगे, आपको पता ही है, क्योंकि आप उनके नोट्स पढ़ लेते हो, 70-80% सारी चीजें उसकी क्लियर कर लेते हो, सारी टू द पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद में 70-80% तो हो ही गया, 20-30% चीजें हैं। लेकिन सारे लड़के सारे थोड़ी कर पाते हैं, 2 या 3% लड़के ऐसे होते हैं जो उनके कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो वहां तो वो 100% ले आते हैं, आप वहां 50 ही नहीं ले पाते हो, और फिर आप अन्य जगह वाले छोड़ देते हो, तो फिर आपका वहां फेल होने का चांस रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक कहावत है यूपीएससी पीसीएस के अंदर, एक फॉर्मूला अलग होता है कि 60% को 100% कर लो, या 100% को 60% कर लो, यानी 60% कोर्स कर लो चाहिए, लेकिन वो 100% होना चाहिए, या 100% करते हो तो कम से कम 60-70% का तैयार होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएएस अगली वैकेंसी कब तक आएगी सर, भी कैलेंडर जारी हुआ है सर। देखो इसके अंदर आरपीएससी ने अभी कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है, ना कोई गवर्नमेंट ने। आप आरएएस पीसीएस वालों के दिमाग के अंदर कचरा भरा है, आप भर्ती की तरफ ध्यान देते ही क्यों हो। आप यहाँ जो यूट्यूब पर, पहली बात तो मैं कहता हूँ यूट्यूब पर आने वाला ही अपनी बर्बादी की कहानी दिख रहा है, अपने काम के लिए आओ ना, आप मंडराते रहते हो यूट्यूब्स पर, ठीक है। आप यूट्यूब्स पर, ये इसका अलग से मैं सेशन बनाऊंगा कि यूट्यूब पर आपको किस प्रकार मधुमक्खी बनना है, भंवरा बनना है, किस प्रकार आना है। लेकिन आप तो सिर्फ यूट्यूब्स पर मंडराते रहते हो, सारे सारे दिन आपको ऐसा कोई चमत्कार दे दे, ऐसा कोई इस पर कोई आपको ताबीज बता दे, तरीका बता दे कि सिर्फ आपको शॉर्टकट मिल जाए, सब मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है इसकी, ठीक है ना। कुछ वीडियोज हैं जो आपसे दिल से जुड़े हैं, जैसे मेरा कोई चैनल है, ऐसे मेरे तरीके से आपको, जैसे कोई स्पेशल आपकी क्लासेस चला रहा है इससे संबंधित, जिसका सिलेक्शन हुआ है पहले से आरएएस में हुआ है, या फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर है और है, तो वो जो लोग बने हैं उनको पता है किस तरह से इस यात्रा में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जैसे मेरा आरएएस में सिलेक्शन हुआ, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा किस प्रकार प्रीलिम्स में गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैंने कौन सी गलतियां की। 5 प्रीलिम्स दिए, उसमें से 4 मेरे क्लियर हुए, तो आपको बताऊंगा तो सही कि उस एक प्रीलिम्स में मैंने क्या गलतियां की जिससे मैं असफल हुआ। और फिर आपको ये भी तो बताऊंगा कि शुरू में लगातार मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए, फिर लास्ट में प्रीलिम्स देना चाहे उसमें मैं क्यों फेल हो गया, वो भी तो मैं बताता हूँ। और फिर 4 मेंस मेरे क्लियर हुए, तो उसमें से 2 में इंटरव्यू कॉल हुआ, 2 में इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं हो पाया, वो भी तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी आंसर बुकलेट अपलोड किए। तो उन लोगों से जुड़े ना आप तो सारे वीडियोज़ पर मंडराते रहते हो, मैं देखता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जो देखते हो वो 10-15 यूट्यूब चैनल इसी से ही संबंधित एक ही सेम ही चीज़ बता रहे हैं, सेम ही जगह भटक रहे हो, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। आपको करना क्या है, आपको इन एग्जाम्स की तैयारी पे ये सेशन का, आपको अगर आरएएस की तैयारी करनी है, अगर आप पहले से नौकरी में हो ना, चाहे किसी भी नौकरी में हो, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आरएएस मेंस क्लियर हो गया, सिर्फ इस पर ध्यान दो, आपके पास समय है, अच्छा समय है। आरएएस मेंस अगर क्लियर हो गया है तो अच्छा समय है। और मेरे इस चैनल की वीडियोज़ आप देखोगे ना, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का कल बनाया, मैं कहता हूँ उसके अंदर आपको पॉलिटी पढ़ने से संबंधित और आंसर राइटिंग से संबंधित और कंटेंट को किस प्रकार हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से कंटेंट को व्यक्त करें, प्रश्न के अंदर उत्तर कैसे दें, ये सारी चीज़ें आपको समझने का मतलब एक कला आएगी आपको, ये कौशल है। आरएएस का, पीसीएस का, यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन होना अभिव्यक्ति कौशल है, आपकी अभिव्यक्त करने की जो स्किल आ गई ना आपके अंदर, एक्सप्रेशन स्किल, तो फिर समझो बेड़ा पार है, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहता सब कुछ यही है, जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। आप बॉर्डर पे चले गए, मुझे बंदूक चलाने का प्रशिक्षण है, मैं 200 मीटर दूर से एकदम शार्प शूटर की तरह निशाना लगा देता हूँ, लेकिन आपको बंदूक ना दी जाए, आप कहाँ से निशाना लगाएंगे बेटे। कहने का मतलब आपके पास कंटेंट ही नहीं हो तो फिर उसका अभिव्यक्त कैसे करोगे। आपके पास कंटेंट ही नहीं है। सर मैंने अभ्यास बहुत कर लिए, मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे स्प्रिंग बोर्ड के, भाटिया जी के बहुत सारे टेस्ट लिखे, पूरा शेड्यूल फॉलो किया है, लेकिन कंटेंट आपने तैयार किया ही नहीं। अरे भाई टेस्ट सीरीज से आपका कितना सिलेबस करा देंगे। टेस्ट सीरीज से मान लो आपका 30% सिलेबस करा सकते हैं वो, क्योंकि वो तो टेस्ट होते हैं, गिने चुने होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ 40-45% ले आएगा। आरएएस मेंस के अंदर प्रोफेसर आपके लिए आरपीएससी जो पर्सन बनाएगी, सारे 40% ही तो लाएगी, और वो 40,000 पन्नों से लाएगी, क्योंकि सारे कोर्स के 40,000 पन्ने हो जाते हैं। 4,000 मान लो, 4,000 आप कह रहे हो सर नोट्स के अंदर सारा 4,000 हो जाता है, यार 4,000 में से 40% ही तो लेगी, और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000% करा देंगे, कुछ नहीं हो सकता उनसे। आप अपना कंटेंट तैयार करें, एक कोचिंग के भरोसे भी ना रहें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगली वैकेंसी कब तक आएगी, आप टारगेट उच्च बनाओ। मेरा एक साथी एसडीएम बना, उससे पहले उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा जी अगर मेरे 2 मार्क्स आ जाते तो मैं कट ऑफ में इंटरव्यू कॉल हो जाता। तो उसने कहा कि तू छोड़ दे पढ़ाई, कुछ नहीं होने वाला है तेरा। क्यों? कि तेरा टारगेट यही है कि मैं कट ऑफ पार कर लूँ, तो कट ऑफ के नजदीक आके आप क्या कर लोगे, आप लास्ट में इंटरव्यू देने के बाद बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप कट ऑफ का टारगेट है। आप टारगेट रखो कि मुझे टॉप 10 के अंदर आना है, उस हिसाब से तैयारी करवाना।
टारगेट तो उच्च रखो। जो व्यक्ति टारगेट रखता है 100 में से 100 का 90 तो जरूर आएंगे, 80 आएंगे या 70 आएंगे या 60 तो जरूर आएंगे या 50 जरूर आएंगे। और पीसीएस यूपीएससी के अंदर तो आपको पता है 48-43% वाला 45% वाला टॉपर बन जाता है। और आप टारगेट ये रखेंगे सर 50% आ जाए, 50% वाला 48 वाला टॉपर बना, मैंने 50 का टारगेट बना लिया, तो 50 का बनाओगे तो बेटे लास्ट में 25 में रह जाओगे। यही प्रीलिम्स में होता है, यही मेंस में होता है। टारगेट टॉप बनाओ और मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं भी आज 7-8 घंटे मेहनत करता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ ताकि आपसे जुड़ूँ तो मेरे पास पूरी जानकारी हो। जैसे कल मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस का, अमेरिकी वर्चस्व, इसका प्रतिरोध, शीत युद्ध के बाद की प्रवृत्तियाँ आपसे पूछ लिए जाते हैं। शीत युद्ध के बाद कौन सी जटिलताएं थी और विश्व के अंदर उसका प्रतिरोध किस प्रकार हुआ, आप लिख ही नहीं पाते हो क्योंकि आपको तरीका ही नहीं है, कंटेंट है आपके पास। मान लो आपने पढ़ लिया, आईआर पढ़ लिया, सर हमें बहुत बढ़िया नोट्स मिल गए, मैंने सारा पढ़ दिया, अब वहां से पर्सन कैसे बनते हैं, उत्तर कैसे देना है, ये स्किल आती नहीं, फिर आप फेल हो जाते हो मेंस में। फिर कहते हो सर आरपीएससी में धांधली हुई है। धांधली 100% नहीं होती है, चलो 20% हुई होगी, 30 हुई होगी, अरे यार 70% तो पद आपके हैं, अरे वो आप ले सकते हो। ये सारे वीडियोज इस पर बने कि आपको मेंस में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आप हिंदी के अंदर क्या गलतियां ना करें। हिंदी इंग्लिश से आपके लिए वास्तव के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है हिंदी इंग्लिश का आपके टॉपर बनने में, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आप लोग हिंदी के अंदर लेख लिखते रहते हैं महीने महीने, अरे यार हिंदी के अंदर लेख लिखने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी पीसीएस के अंदर एक बंदे को पता है कंटेंट सारा तैयार होगा तो अपने आप लिख देगा, वहां से क्यों वेस्ट करते हो। हाँ, पत्र की ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, बार बार पता लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे। हाँ, ड्राफ्टिंग पता होना चाहिए, अधिसूचना कैसे लिखनी है, अनुस्मार कैसे लिखना है, पलवन, अरे यार पलवन का बार बार अभ्यास करने की जरूरत है क्या। पलवन का एक वीडियो बनाया, आप देख लेना कैसे। अब एक दो पलवन कर लो, एक ही दो चीज का अभ्यास कर लो, फिर कंटेंट तैयार करो आप। ये हिंदी इंग्लिश में कौन टॉपर बनता है पता है आपको, जिसका ग्रामर सबसे बढ़िया होता है। जिसका ग्रामर बढ़िया होता है उसकी वोकैबुलरी भी बढ़िया हो जाती है, वोकैबुलरी बढ़िया होती है उसका ट्रांसलेशन भी बढ़िया हो जाता है, ट्रांसलेशन बढ़िया होती है उसके एसे पैसेज प्रीसाइज वो सारे बढ़िया हो जाते हैं, पैराग्राफ, ये सब। तो आप यार चीज़ों को क्या करते हो, सुनते तो हो, ध्यान से सुन भी लेते हो, आपको पता भी होता है, फिर भी आंखें बंद किए रहते हो। तो ये चीज़ है, नौकरी चाहे कोई हो, आप कह रहे हो फर्स्ट ग्रेड, कोई बात नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आईएएस मेंस की तैयारी आप करें। और आप ये कोर्स देख के डर जाते हैं, सॉरी इतना सिलेबस कैसे कर पाऊंगा 2.5 महीने में। ये सारे वीडियोस बनाए, ये फालतू का व्यय है, आधा कोर्स तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता है। आरएएस मेंस की जो प्लेलिस्ट देखेंगे, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, अब लास्ट में महीने में क्या पढ़ें, 2 महीने में क्या पढ़ें, सारी वीडियोज है इसमें, ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आईएएस जो दे चुका है वो आरएएस मेंस बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि उनके लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन साथ के अंदर वैल्यू एडिशन, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे अपनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या गलतियां ना करें, कौन सी स्किल अपनाएं, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है या मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आ जाए, मेरे वीडियोस पर अगर 10 मिलियन व्यू आ जाए, मान लो मेरा चैनल महीने के लाख कमाने शुरू हो जाए और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो उसकी आपके देखने से, मेरे वो लाख रुपये क्या काम आए भाई। मैं रिश्वत का 1 रुपया नहीं लेता, मैं मेरी नौकरी के दौरान मेरी वेतन पर ही मेरा काम चलता है। 7-8 महीने का तो मेरा वेतन ही रुक गया था, क्योंकि मैं सत्यनिष्ठा से काम करता हूँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूँ। तो जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उनके साथ तू में हो जाती है और फिर 16 से 4 मिल जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी तो है ना। आप, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ यही है, इस मानव जीवन में आए हैं। मैं इतनी घोर गरीबी में पड़ा था कि हमारे माँ बाप इतने गरीब थे, दोनों समय की, कई बार तो एक समय खाना ही नहीं बन पाता था, ऐसी हालत थी। तो मैं समझता हूँ आप सबकी गरीबी को। मैं गरीबी के अंदर, कर्ज के अंदर फंस करके इतना रोया हूँ, इतनी मैंने तकलीफ पाई है जिंदगी में, पूछो मत। मेरे माँ बाप को मैंने गरीबी में तड़पते देखा है। तो फिर मेरा ये दर्द हुआ कि यार बच्चे बेचारे कोचिंग में लाख रुपए नहीं दे पाते, स्प्रिंग बोर्ड, बहुत सारे बच्चे कोचिंग का, मैं कहता हूँ कई बच्चे तो 1000 रुपए का बेचारे कोर्स नहीं खरीद पाते, वो कैसे पढ़े, वो कैसे कामयाब हो। इस दर्द को लेकर ये चैनल बनाया। तो इसलिए आप सब सब्सक्राइब करके आप पढ़ें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब मेरे कोई लाखों रुपए नहीं आ जाएंगे, ये चैनल बूस्ट रहेगा और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा जो गरीब है वास्तव के अंदर, उनके लिए आप कीजिए, ठीक है।